आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी कैसे निकाला? सो दिस इज डे 8 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बाकरा का 6 रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बाकरा का 7th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ कुरान। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा ज़रब लगाओ अपने आसा से चट्टान पर, तो उससे 12 चश्मे फूट बहे। हर कबीले ने अपना अपना घड़ा जान लिया और मईन कर लिया। गोया इनसे ये कह दिया गया कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क में से और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। और याद करो जबकि तुमने कहा था ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो जरा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि निकाले हमारे लिए इससे कि जो जमीन उगाती है उसकी तरकारियां और ककड़ियां। ये लफ्ज खीरे और ककड़ी वगैरह सबके लिए इस्तेमाल होता है, और लहसुन और मसूर और प्याज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम वो शय लेना चाहते हो जो कमतर है उसके बदले जो बेहतर है? उतरो किसी शहर में तो तुमको मिल जाएगा जो कुछ तुम मांगते हो। और इन पर जिल्लत व ख्वारी और मोहताजी और कम हिम्मती थोप दी गई और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम रखते जो इनकी जानिब इनके रब की तरफ से उतारी गई, तो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते रहे और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते रहे। और ये इसलिए हुआ कि वो नाफरमान थे और हद से तजावुज करते थे। अब इसी रुकू का थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं कि इनको ये सजा उनकी नाफरमानियों की वजह से और हद से तजावुज करने की वजह से दी गई। अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने तो इन्हें ऊंचा मुकाम दिया था। अल्लाह ताला ने हमें भी खैरुल उम्मत करार दिया है। हमने भी अपना मिशन छोड़ दिया, इसलिए तो जिल्लत और मिस्किनियत हमारा मुकद्दर बन गई। अल्लाह का कानून और अल्लाह का अदल बेलाग है। ये सब के लिए एक ही है, हर उम्मत के लिए अलग अलग नहीं है। अल्लाह की सुन्नत बदती है। चनाचा बनी इसराइल की बदअमलियों के सबब इनका जो हशर हुआ आज वो हमारा भी हो रहा है, तो गौर करें जरा। सो ये था सूरत बाकरा का 7th रुकू। कल हम सूरत बाकरा का 8 रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली मजीद और नई वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जा सकें। शुक्रिया। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा ज़रब लगाओ अपने आसा से चट्टान पर, तो उससे 12 चश्मे फूट बहे। हर कबीले ने अपना अपना घड़ा जान लिया और मईन कर लिया। गोया इनसे ये कह दिया गया कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क में से और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। और याद करो जबकि तुमने कहा था ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो जरा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि निकाले हमारे लिए इससे कि जो जमीन उगाती है उसकी तरकारियां और ककड़ियां। ये लफ्ज खीरे और ककड़ी वगैरह सबके लिए इस्तेमाल होता है, और लहसुन और मसूर और प्याज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम वो शय लेना चाहते हो जो कमतर है उसके बदले जो बेहतर है? उतरो किसी शहर में तो तुमको मिल जाएगा जो कुछ तुम मांगते हो। और इन पर जिल्लत व ख्वारी और मोहताजी और कम हिम्मती थोप दी गई और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम रखते जो इनकी जानिब इनके रब की तरफ से उतारी गई, तो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते रहे और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते रहे। और ये इसलिए हुआ कि वो नाफरमान थे और हद से तजावुज करते थे। अब इसी रुकू का थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं कि इनको ये सजा उनकी नाफरमानियों की वजह से और हद से तजावुज करने की वजह से दी गई। अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने तो इन्हें ऊंचा मुकाम दिया था। अल्लाह ताला ने हमें भी खैरुल उम्मत करार दिया है। हमने भी अपना मिशन छोड़ दिया, इसलिए तो जिल्लत और मिस्किनियत हमारा मुकद्दर बन गई। अल्लाह का कानून और अल्लाह का अदल बेलाग है। ये सब के लिए एक ही है, हर उम्मत के लिए अलग अलग नहीं है। अल्लाह की सुन्नत बदती है।
چنانچہ بنی اسرائیل کی بد عملیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا بھی ہو رہا ہے، تو غور کریں ذرا۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 7واں رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 8واں رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید اور نئی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کی جا سکیں۔ شکریہ۔